और अखिलेश यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो छात्र संघ बहाली चुनाव कॉलेज में बहाल करने का काम करेंगे। पीडीए की जो स्ट्रेटजी बनी है, पीडीए का जो फॉर्मूला बना है, समाजवादी पार्टी लगातार दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के साथ साथ वो तमाम मजलूम जो अगले हैं, जो पूरी तरह से वंचित हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, वो भी हमारे पीडीए में क्रांति की निशानी। और भगत सिंह इस लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता था, ये लाल रंग क्रांति की निशानी है। और जो भाजपा वाले कह रहे हैं गुंडे की बात करें तो ये भूल गए कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, जितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत झूठे पार्टी। इसमें क्या देखते हैं, यूथ कैसे समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान का आगाज़ हुआ है। पूरे प्रदेश में, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो, चाहे प्रदेश के संगठन हो, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, सभी नौजवान मिल करके पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेज में, लॉ कॉलेज से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में चौराहे, चट्टियों पर, गांव मोहल्लों में जा कर के इस अभियान को चलाया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी का सदस्य बना करके नौजवानों को ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी विचारधारा से जोड़ने का काम चल रहा है। और ये अभियान 9 तारीख से शुरू हुआ है। लगातार जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, ये अभियान और तेज़ी से बढ़ रहा है। मुख्य मांगे क्या हैं आप लोगों की इसमें? हमारी मांगे हैं कि जिस तरह से आरक्षण के ऊपर साजिश हो रही है, उसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग ये अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, लगातार फीस की बढ़ोतरी हो रही है, उसके खिलाफ ये अभियान है। नौजवान जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उसके खिलाफ ये अभियान है। पूरे प्रदेश में नौजवानों की तमाम समस्याओं को लेकर के, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर की प्रणाली जो लागू करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की, वो साजिश की हो, उसके बाद आरक्षण लागू करने की हो, तमाम चीज़ें जो भी भारतीय जनता पार्टी छात्रों, नौजवानों के खिलाफ साजिश करती आ रही है, उन तमाम साजिशों के खिलाफ छात्र नौजवान सड़कों पर हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों, नौजवानों को जोड़ करके, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 2027 की तैयारी कर रही है। उसके पहले 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसके लिए तैयारी कैसी चल रही है? 6 सीटों पर आप लोगों ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पूरी तैयारी है। जिस तरह से पीडीए की स्ट्रेटजी बना करके, पीडीए का फॉर्मूला बना करके हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी को अभी लोकसभा के चुनाव में धूल चटाने का काम किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मात्र 50,000 वोट के अंतर से हम लोग 18 सीटें हार गए। अगर 18 सीटें और जोड़ दी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई थी। वैसे भी 43 सीटें गठबंधन जीता और 37 सीटें अगर हम लोग पूरे इतिहास में हम लोग भी पहली बार जीत करके आए हैं। तो पीडीए की जो स्ट्रेटजी बनी है, पीडीए का जो फॉर्मूला बना है, समाजवादी पार्टी लगातार दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के साथ साथ वो तमाम मजलूम जो अगले हैं, जो पूरी तरह से वंचित हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, वो भी हमारे पीडीए में शामिल हैं। और सबको मिला करके हम लोग इस पीडीए स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं और आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। सबसे बड़ी मांग है कि छात्र संघ का जो चुनाव है बंद है यूपी में। कहते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी होता है जहाँ से राजनीति का आदमी, जो लड़का होता है, आता है कॉलेज में, राजनीति में शौक रखता है तो गहरा सीखता है, आगे बढ़ता है। बंद है वो। ये देखिए, छात्र संघ बहाली हमारा मुद्दा है। इसमें पेपर लीक, समान कोर्स, फीस वृद्धि, रोजगार, आरक्षण, मुफ्त पढ़ाई, रोस्टर प्रणाली, डिजिटल डिवाइड, पुस्तकालयों का निर्माण, छात्र संघ की बहाली, नए विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निर्माण, विश्वविद्यालय महाविद्यालय की नियुक्ति में भ्रष्टाचार एवं आरक्षण में पारदर्शिता। तो ये तमाम मुद्दे लेकर के हम लोग छात्रों, नौजवानों के बीच में जा रहे हैं। और उनसे अभी ये अभियान हम लोगों का सिर्फ सदस्यता का चल रहा है। सदस्यता हम लोग लगातार 9 तारीख से शुरू हुई, जो 31 तारीख तक चलेगी। उसके बाद आपको याद होगा, जैसे छात्र नौजवान जागरूकता अभियान हम लोगों का लगातार पहले चलता आया है, वो 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक चलेगा, जिसमें हम लोग सदस्यता भी करने का काम करेंगे, वृक्षारोपण करने का काम करेंगे, 5 सितंबर को टीचर्स का उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, छात्रों, नौजवानों को भी सम्मानित करने का काम करेंगे, एक बड़े स्तर पर गोष्ठी करने का भी काम करेंगे।
ठीक है, मेरे साथ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के अंशु ठाकुर मौजूद हैं। कितना छात्रों का, नौजवानों का समर्थन मिला समाजवादी पार्टी की तरफ, कितना झुकाव है, ज्वाइनिंग कैसे कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ आप खड़े हैं ये गाजियाबाद है और गाजियाबाद में इस सीट पे उपचुनाव भी होना है और ये गाजियाबाद का सबसे बड़ा कॉलेज है MMH। आपने जिस तरीके से कहा पिछले 3 घंटे से आप हैं, जब से हमारा कैंप लगा, लगातार नए उम्र के बच्चे हों या जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो लगातार हमारे पार्टी से जुड़ने का काम करें, क्योंकि उन्हें पता है। अभी आपने देखा कि कुछ देर पहले इस कॉलेज के लड़के और CCS यूनिवर्सिटी के लड़के सड़क पर जाकर धरना देने को मजबूर हैं, क्योंकि इनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। गाजियाबाद में 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो जो युवा हैं या देश के, ये हमारे जो जनपद के किसी भी वर्ग का है, युवा, नौजवान, गरीब, छात्र, हर तरह का आदमी समाजवादी पार्टी में विश्वास रखता है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि इतनी भारी संख्या में युवाओं का विश्वास है, यही विश्वास का कारण है कि आज इस कैंप पे इतने हजारों की संख्या में लड़कों ने सदस्यता लेने का काम किया, छात्राओं ने सदस्यता लेने का काम किया है। उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो उनकी आवाज़ को मजबूत करने का काम करेगा। और अखिलेश यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो छात्र संघ बहाली चुनाव कॉलेज में बहाल करने का काम करेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ जितने भी कॉलेज में यूथ के स्टूडेंट्स हैं वो सब यही कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि कॉलेज में छात्र संघ बहाली जो हो वो चुनाव बहाल हो, ताकि उनकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति हो कॉलेज का। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक डबल इंजन है, सब ठीक चल रहा है। समाजवादी पार्टी वाले लोग, गुंडे लोग हैं, लाल टोपी जो है वो खतरे की निशानी है, कहते हैं सब ठीक चल रहा है, समाजवादी पार्टी अफवाह फैलाती है। देखिए, लाल जो रंग है वो क्रांति की निशानी, और भगत सिंह इस लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता था। ये लाल रंग क्रांति की निशानी है। और जो भाजपा वाले कह रहे हैं गुंडे की बात करें तो ये भूल गए कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, जितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत झूठे पार्टी हैं ये लोग। जितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शायद ही पूरे विश्व में किसी पार्टी में हो। ये पाखंड फैलाने का काम करते, धर्म और जाति के नाम पे तोड़ने का काम करते हैं। और डबल इंजन की सरकार इनकी दिल्ली, यूपी, बिहार हर जगह फेल है। बिहार में पुल गिर रहे हैं। भाजपा में आप देखिए कि 2-2 साल की बच्चियों का बलात्कार हो जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और बाबा चुप हैं। और भाजपा का जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ है, ये इतना बहरूपिया आदमी है और इतना मतलब पक्षपात करने वाला आदमी है कि जिस तरीके से लखनऊ की घटना आपको याद होगी कि एक बहन को जिस तरीके से मोटरसाइकिल पे से 16 लड़कों ने खींच के उतारने का काम किया, उसको बेइज्जत करने का काम किया। लेकिन शर्मनाक है हमारे लिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला, वो जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लेता है सदन के माध्यम से, जबकि बाकी 14 में ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया सब थे। लेकिन उसने ये नाम क्यों लिया? ताकि प्रदेश में और देश में किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पे हमारे बीच में नफरत हो, क्योंकि इनकी ये गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हैं, ये जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम करता है। बीजेपी जातिवाद करती ही नहीं है। बीजेपी सबसे ज्यादा जातिवाद करती है। उदाहरण हम बता देंगे, उदाहरण इनके स्टूल मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। जाति के कारण इनकी कुर्सी की लड़ाई, और कोई लड़ाई नहीं है, जाति के कारण कुर्सी की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी और जाति और धर्म की राजनीति करती है। दूसरा, इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है। अभी एक खबर आई है, खबर ये है कि बीजेपी ने, सरकार है जो यूपी में, यादव और मुस्लिम जो फील्ड ऑफिसर हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे किसी भी विभाग में हो, उनको हटा दिया गया है। जो 10 विधानसभा की सीटें हैं, यादव और मुसलमान कोई फील्ड ऑफिसर नहीं रहेगा। उनका कहना है कि यादव मुसलमान चुनाव को प्रभावित करते हैं। देखिए, अगर आप प्रशासन की बात मत करें, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से आप देखेंगे कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उन्हें भी जाति और धर्म के नाम पे चिन्हित करके उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। तो जो साफ पता चल रहा है, जो जाति और धर्म के नाम पे एनकाउंटर करने का काम करती है, तो आपको लगता है जो दूसरे बिरादरी के लोग हैं, ऐसा इनके खून में मिलावट है, इनके खून में मिलावट है। अगर दूसरे की सरकार होती है, ये भूल जाते हैं कि वो जाति और धर्म का होने से पहले वो सिपाही है, वो अधिकारी है। चलिए, ये तमाम वो लोग, पदाधिकारी लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी सस्ता अभियान के तहत तमाम वो छात्र, नौजवान समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे। क्यों कर रहे हैं उन्होंने बताया। तमाम मुद्दे हैं। छात्र संघ का चुनाव बहुत मुद्दा अहम है। छात्र संघ जो चुनाव है बहाल होना चाहिए, ऐसा लगातार छात्रों का कहना है। आप लोग कोई राय होगा दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।